हेलो दोस्तों, हमारी भोजन वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल की गजक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बनती है। मार्केट की तो सभी खाते हैं, मार्केट से तो हम कभी भी लेकर के खा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट वाली चीज़ को घर पर ही बनाएं तो कैसा रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जैसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम तेल, 300 ग्राम पिसी हुई चीनी और आधा किलो मावा, 500 ग्राम करीब मावा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, काजू किशमिश बादाम जो आपको पसंद हो, और 8-10 इलायची का पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में तिल जो लिए हमने वो कच्चे हैं और इनको अच्छे से बीन कर साफ़ कर लेंगे, जिसमें कोई कंकड़ मिट्टी तो नहीं है। इसके बाद इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक इनको भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर। और भुनने के बाद देखिए 5 मिनट में भुन करके तैयार हो जाती हैं और इसको थाली में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से ठंडे हो जाएं। और उसके बाद हम उसी पैन में जो हमने मावा लिया है उसको भून करके तैयार करेंगे। ये मैंने घर पर बनाया था मावा, आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं या घर का ले लीजिए। और इसमें भूनते समय डालेंगे मावा में 1 चम्मच चीनी, जिससे कि मावा का कलर बहुत अच्छा आता है और अच्छे से भुनकर तैयार हो जाता है बहुत जल्दी से। और देखिए मावा को एकदम से पिघला लेंगे और गैस का फ्लेम इसमें मीडियम कर सकते हैं, हम बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करेंगे। देखिए मावा कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा पिघल करके, और कलर भी चेंज हो रहा है ना इसका, बहुत जल्दी से 5-7 मिनट में ही भुन करके तैयार हो जाता है। इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो मिठाई बनाएंगे वो ज़्यादा दिन तक टिक सके, जल्दी से ख़राब ना हो। इसीलिए मावा को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए तिल भी हमारे ठंडे हो गए हैं और मिक्सी के जार में डाल करके हम इनको पीस लेंगे। एक मतलब बहुत महीन सा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार करेंगे इस तरीके से देखिए। और मावा को भी हम रख लेंगे, अभी इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। अब देखिए ये सबसे पहले हम डालते हैं इसमें मावा में चीनी, या तो पिसी हुई चीनी ले लीजिए या अथवा बूरा ले लीजिए। ये मैंने करीब 300 ग्राम लिया है, अगर आप चाहे तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मीठा अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा आपको पसंद हो, कम हो या ज़्यादा हो। और अब देखिए अब जो हमने तिल पीस कर रखे थे वो तिल मिक्स करके रख देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम बंद रखेंगे। सारे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बस 5 मिनट के लिए हम गैस को ओपन करेंगे, जिससे कि हमारे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, और जो इलायची का पाउडर हमने बनाकर तैयार किया था, हरी इलायची का, छोटी वाली जो इलायची होती है, उसको हमने मिक्स कर दिया। अब बस इसको एक जार होने तक मिक्स कर देंगे। और अब देखिए लेंगे एक पॉलीथीन या कोई आप स्टील फॉइल ले लीजिए और उस पर 1 चम्मच घी डालेंगे। देसी घी डालना है, कोई कुकिंग ऑयल वगैरह हमें नहीं यूज़ करना है। मिठाई में अक्सर हम देसी घी लेते हैं। और अच्छे से घी को पॉलीथीन पर फैलाने के बाद जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, ये देखिए तिल मावा ड्राई फ्रूट्स ये वाला, उसको हम इस पर पॉलीथीन पर फैलाएंगे। और देखिए इस तरीके से जमाने की कंसिस्टेंसी में फैलाते हुए अब इसको एकदम से रोल जैसा बना लेंगे, सारे चौरे चारों तरफ से पॉलीथीन में करके इकट्ठा सा, इस तरीके से देखिए दबा दबा करके, क्योंकि इसका हमें एक रोल तैयार करना है। देखिए इसको गरम को ही लेंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं होने पे आएगा, इसलिए गरम को ही, और पॉलीथीन से करेंगे तो हाथ से बिल्कुल भी गरम नहीं लगेगा। इस तरीके से दबा दबा करके हम एक इसका रोल जैसा बनाएंगे। इस तरीके से देखिए इसको दबा देंगे ना तो ठंडा होने पर ये उसी शेप में बिल्कुल जम जाएगा। देखिए इस तरीके से हो गया है, और 10 मिनट बाद हम इसको पॉलीथीन को हटाएंगे इस तरीके से देखिए। और अब देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए लगा देंगे चांदी वाले वर्क, जो मिठाइयों पर अक्सर लगाए जाते हैं। और देखिए अब हम इसको अपने मन चाहे पीस में काटेंगे, बड़ा छोटा मोटा पतला जैसा पीस आप बनाना चाहें। ये देखिए बिल्कुल आसानी से हम इसको काटेंगे। अगर ये चाकू ड्राई फ्रूट्स पर पड़ गया तो देखिए इस तरीके से ये फिर बिखर जाएगा, बिल्कुल बर्फ़ी एक जैसी नहीं आएंगी। तो आराम से हमें इसको काटना है। ये देखिए धीरे धीरे सावधानी से काटेंगे, क्योंकि मावा है, बहुत ज़्यादा टाइट तो होता नहीं है, सॉफ्ट सा रहता है। इस तरीके से देखिए हमारे तिल मावा के जो रोल हैं वो बन कर के तैयार हैं बिल्कुल। थोड़ी सी बस प्लेटिंग के लिए थोड़े से रोज़ पेटल्स डाल देंगे, ये जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे, कोई कह नहीं सकता। अगर आप इसको डब्बे में रख करके और गेस्ट को देंगे या कहीं भी ले भी जाएंगे तो भी आप कोई पहचान नहीं सकता ये आपने घर पर बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। देखिए कोई ज़्यादा झंझट नहीं। तो फ्रेंड्स आप कब बना रहे हैं इसको,
और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर